रात का सन्नाटा था। आसमान पर बादलों ने छात को इस तरह ढक रखा था जैसे किसी ने उसकी चमक छिपा ली हो। एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे वहाँ जिन्न रहते हैं, खासकर एक जिन्न जादी जिसका नाम आयरा था। गांव वाले उस जगह का नाम भी लेने से डरते थे। पर एक लड़का था, अर्जुन, दिल से जिज्ञासु, दिमाग से निडर। उसे बचपन से ही रहस्यमयी चीज़ों से लगाव था। जब सब उसे मना करते, वही आगे बढ़ जाता। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस हवेली को अपनी आंखों से देखेगा। अर्जुन ने जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और अंधेरा, सब कुछ डरावना था। पर उसके भीतर अजीब सुकून था। अचानक उसे पीछे से किसी की धीमी आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम? अर्जुन पलटा, और जो उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल सका। सामने एक लड़की खड़ी थी, पर किसी इंसान जैसी नहीं। उसकी आंखों में नीली रोशनी थी, बाल हवा में बिना झोंके के उड़ रहे थे, और चेहरा मानो किसी तारे की चमक जमीन पर उतर आई हो। वो आयरा थी, हवेली की जिन्न जादी। मैं अर्जुन हूं, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आयरा की आवाज में जादू था, मीठा भी, खतरनाक भी। अर्जुन मुस्कुराया। मौत से नहीं, झूठी कहानियों से डर लगता है। मैं देखना चाहता था कि सच्चाई क्या है। आयरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सदियों से कोई इंसान उसकी आंखों में यूं नहीं देख पाया था। हर कोई भाग जाता था, पर अर्जुन वहीं खड़ा था, बिना डर के, बस उसे समझने की कोशिश करता हुआ। वो पहली रात थी जब आयरा ने किसी इंसान से बात की थी। दोनों में बातचीत शुरू हुई, डर से नहीं, जिज्ञासा से। अर्जुन ने हवेली की पुरानी कहानियां पूछी, और आयरा ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि कैसे वो कभी एक इंसान थी, लेकिन धोखे ने उसे जिन्न बना दिया। अर्जुन की आंखों में नफरत नहीं थी, बस दर्द था, और उसी दर्द में आयरा को अपनापन महसूस हुआ। रात बढ़ती गई, और हवेली की दीवारों ने शायद पहली बार इतने सालों में किसी के दिल की धड़कनें सुनी। आयरा ने जाते जाते कहा, तुम वापस मत आना, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया। अब मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि इस हवेली में डर नहीं, एक दिल छिपा है। आयरा की आंखों में पहली बार चमक के साथ हल्की नमी आई। वो नहीं जानती थी कि उस रात शुरू हुआ एहसास एक मनुष्य और जिन्नज़ादी की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। रातें बीतने लगीं, और हवेली अब वीरान नहीं लगती थी। हर रात अर्जुन चुपके से वहां आता, और आयरा उसका इंतज़ार करती। वो बातें करते, कभी इंसानों के बारे में, कभी आसमान के तारों के बारे में, और कभी उन भावनाओं के बारे में जिन्हें आयरा ने सदियों से महसूस नहीं किया था। अर्जुन की मौजूदगी से हवेली में फिर से जिंदगी लौट आई थी। आयरा अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे की उदासी अब मुस्कान में बदलने लगी थी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक डर छिपा था। उसे पता था, अगर जिन्नों की दुनिया को पता चल गया कि उसने किसी इंसान से लगाव रखा है, तो उसका अंत तय है। एक रात अर्जुन ने कहा, आयरा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे यहाँ से ले जा सकता हूँ, किसी ऐसी जगह जहाँ कोई तुझे जिन्न न कहे, बस इंसान माने। आयरा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मैं इंसानों की तरह जी नहीं सकती। मेरा वजूद परछाइयों से बना है। अगर मैं तेरे पास गई तो तेरी रोशनी बुझ जाएगी। अर्जुन ने उसके हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर बीच में एक चमकदार दीवार सी खड़ी हो गई। आयरा पीछे हट गई। देखा, हमारी दुनिया कभी एक नहीं हो सकती, लेकिन प्यार किसी दीवार को नहीं मानता। अगले दिन अर्जुन ने हवेली के पीछे वाले जंगल में एक पुराना ताबीज खोजा। कहा जाता था, अगर कोई सच्चे दिल से किसी जिन्न के लिए बलिदान दे तो वो इंसान और जिन्न की दुनिया के बीच की दीवार तोड़ सकता है। वो रात सबसे अंधेरी थी। हवेली के चारों ओर तेज हवाएं चल रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। आयरा ने अर्जुन को देखा। उसके हाथ में वो ताबीज था। अर्जुन, ये मत कर, तेरा शरीर ये जादू नहीं सह पाएगा। पर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तेरे साथ रहना मौत है तो मैं खुशी खुशी मरना चुनूंगा। जैसे ही उसने ताबीज अपने दिल के पास रखा, एक तेज नूर पूरी हवेली में फैल गया। आयरा चिल्लाई, नहीं। वो दौड़कर अर्जुन के पास आई, पर अब कोई दीवार नहीं थी। उसने पहली बार अर्जुन का हाथ थामा, और उसी पल हवेली की सारी रोशनियां जल उठी। मगर इस मिलन की कीमत भारी थी। आसमान से काली परछाइयां उतरने लगीं। जिन्हों के सरदारों को खबर लग चुकी थी
कि एक जिन्नजादी ने इंसान की हद पार कर ली है। आयरा ने अर्जुन को कसकर गले लगाया और कहा, अब जो भी हो, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। आसमान में आग की तरह लाल बिजली चमकी। हवा में सिर्फ दो नाम गूंज रहे थे, आयरा, अर्जुन।